जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग को लेकर। हमने पिछले 4 भागों में संन्यास, ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब इस भाग में भी भगवान इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम गीता के इस ज्ञान सागर में बहते हुए भाग 5 को समझेंगे कि अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें और ये जो इंद्रियां हैं कैसे हमें अपने रास्ते से भटकाती हैं और इनके चंगुल से कैसे हमें निकलना है। दोस्तों, यदि गीता ज्ञान को बारीकी से जानना है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि बीच में छोड़ोगे तो केवल आपका समय ही बर्बाद होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में न छोड़ें। दोस्तों, तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनी और साथ साथ में यह भी जाना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी भगवान ने उन्हें कर्म योग प्राप्त करने को आज्ञा दी थी, परंतु बीच बीच में कर्म संन्यास योग की भी प्रशंसा सुनी। इससे क्या हुआ कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए, सोचने लगे कि इन दोनों में मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। उसका निश्चय न कर सके तो श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन कहते हैं, संन्यासम कर्मणः कृष्ण पुनर्योग च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूह सुनिश्चितम। हे प्रभु, आप संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, फिर आप संन्यास की विशेषता भी बताते हैं, जिससे प्रभु मैं भ्रमित हो गया हूं कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। अब आप ही मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा कल्याण किसमें है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। दोनों की मंजिल एक ही है, ईश्वर को पाना, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को करता तो है, परंतु परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। दोस्तों, भगवान कभी भी गलत कार्य करने के लिए नहीं कहते। मनुष्य अपने क्रोध और अहंकार में आकर गलत कार्यों को कर जाता है। आप जिस समाज में रहते हो उसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कमल के फूल के जैसा होना चाहिए, कीचड़ में खिलते हुए भी स्वच्छ और पवित्र रहता है। उसी प्रकार संसार रूपी कीचड़ में हमें भी दुनियादारी के कर्म कर्तव्य को निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए। ऐसे योगी पुरुष परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होते हैं और ना ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। अर्थात हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 वस्तु भगवान के हाथ में होती हैं, मनुष्य के हाथ में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक दोहे के द्वारा इस प्रकरण की व्याख्या रामायण में की है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहात। दोस्तों, ये भावना मनुष्य में तब आती है जब वो अपने आप को समझ ले कि मैं नहीं, आत्मा हूं, और अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले, तब उसे ईश्वर ही ईश्वर सभी तरफ नजर आने लगता है। यही परम ज्ञान की प्राप्ति है, या यूं कहूं कि परम सुख, परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन को बस में करना आवश्यक है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में अपने गोल, अपनी मंजिल को पाने के लिए भी मन का बस में होना अति आवश्यक है।
वे मनुष्य योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान के दिए ज्ञान को प्राप्त करके कर्म करो। फल आज नहीं, कल नहीं, तो फिर कभी मिलना अवश्य है। हमने अपने जीवन में देखा है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो स्थिर होकर के सामाजिक कल्याण के लिए कुछ न कुछ नई खोज करते हैं। वह अपने इस कर्म में ना तो अपने विषय में सोचते हैं और ना ही अपने कर्म के फल की चिंता करते हैं। कर्म के फल की चिंता से यह मतलब है दोस्तों कि वो नहीं जानते कि उनके प्रयोग सफल होंगे या नहीं, पर फिर भी वो निरंतर प्रयास करते हैं। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्म योग ज्यादातर लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान समझाते हैं कि सभी जीवों की आत्मा मुझसे ही निकली है, अर्थात वो मैं ही हूं और उसी को जानना संपूर्ण है। सन्यासी वो है जो ज्ञान को समझता है, जीता है, श्वास भी लेता है, खाता भी है और जीवन यापन की सभी क्रियाएं भी करता है जो जीने के लिए आवश्यक होती हैं। किंतु वह जानता है कि ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह करने वाला मैं नहीं, परमात्मा है। इसी के विपरीत हमारे जैसा मनुष्य अपने अहंकार में सोचता है कि यह सब करने वाला मैं हूं। उदाहरण से समझते हैं कि आप मान लो करोड़ों के मालिक हैं और आपके पास विलासिता की हर वस्तु है, लेकिन और ज्यादा पाने की चाह में आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, नींद नहीं आती। तो क्या आपके 100 करोड़ की ताकत आपको उस समय सुख की नींद लेने की शक्ति दे पाएगी? तो यह बहुत स्पष्ट है कि चाहे राजा हो या साधु, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हमने सुना है कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। फर्क यह है कि सन्यासी सब समझता है और हमारे जैसा अहंकारी मनुष्य फिर भी नहीं झुकता। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, कर्मयोगी कौन होता है? तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी अंदर से शांत होता है, क्योंकि वो भगवान को जान चुका होता है। ऐसे योगी के पास नौकर, नौकरी, सभी प्रकार की संपदा होती है, लेकिन वह फिर भी सामान्य ही दिखाई देता है, क्रोध व अभिमान से रहित। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े पैसे वाले अपनी दौलत के मोह को छोड़कर भगवत भजन कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे जैसा व्यक्ति होता तो वह दुनियादारी में अपने यश की चर्चा करता और लोभ लालच का दिखावा करता और अपने आप को बहुत बड़ा कहता। यही भेद है एक कर्मयोगी और सांसारिक व्यक्ति में। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है। इंसान अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार जब कार्य करे तो हमें अपना स्वभाव जानना चाहिए। अगर वो बुरा हो तो उस पर नियंत्रण कर हमें भगवान के ज्ञान अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार जीत उसी की होती है जो अपने स्वभाव पर काबू कर लेता है। तो इसलिए परमात्मा की सच्चाई को जानिए। जैसे प्रकाश के होने पर अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान के ज्ञान की ज्योति से स्वभाव का परिवर्तन भी हो जाता है। भगवान के इस हजारों साल पहले के ज्ञान को आज भी हर कोई नहीं समझ पाता, जिसके कारण आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात ऐसी आत्मा चंडाल रूप में जन्म पाती रहती है और यही मृत्युलोक में भटकती रहती है। जैसे कि हम आज भी संसार में जन्मे हैं और जिंदगी में भागे जा रहे हैं, यह बिना सोचे कि सब हासिल करके भी अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। अगला प्रश्न अर्जुन का ये उठता है
हे भगवान, हे केशव, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही सरल है। अति को रोकें, मन को काबू करें, अपने डर, काम, क्रोध और मोह पर काबू करके संयम से निष्काम कर्म करें। आप अपने आप को एक शरीर समझते हो और शरीर हमेशा आराम चाहता है, जिसके कारण शरीर जब सोने को कहता है तो तुम सो जाते हो और आप अपने मन के बस में होकर इंद्रियों से कार्य कराते हो। यदि आप ये समझो कि मैं एक आत्मा हूं, तो इस शरीर को आप जिस तरह चलाना चाहोगे वो वैसे ही चलेगा, क्योंकि शरीर में अगर आत्मा ना हो तो वो एक निर्जीव ही है, मृतक है। असली ज्ञान यही है कि तुम स्वयं को अर्थात आत्मा को जानो। धन धान्य व अपनों का प्यार अलग ही आनंद देता है, जिसके लिए हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन इसी के विपरीत कुछ और भी है जो परमानंद देता है, और वो है गीता का ज्ञान, जो कहता है कि भगवान को पाने के लिए अपने मन को वश में करना जरूरी है। ठीक वैसे ही दोस्तों, इस संसार में यदि आपको अपनी मंजिल पानी है, अपने संकल्पों को पूरा करना है, तो आपको भी अपने मन पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करे? भगवान बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से ज्ञान को समझे। दोनों आंखों को माथे और नाक के बीच केंद्रित करके ध्यान करना चाहिए। यदि हम नियमानुसार प्रतिदिन ध्यान करें तो हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान के कहे मार्ग पर चलने योग्य बन जाता है, और श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों के होने का एहसास होता है, क्योंकि वह भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य होते हैं। इस प्रकार वह मुझे और मैं उन्हें प्राप्त करता हूं। बाकी हमारे जैसे लोभी लालची लोग तो इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण बताएंगे कि ध्यान क्या है, एक योगी कौन होता है। तो ये सब देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।